हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिएगा आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ है, जो विवाद हुआ है, उसकी क्या वजह है। क्या वजह है कि अब जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों का पवित्र स्थल यरूशलेम होने के बाद तीनों धर्मों में क्यों टकराव हो रहा है, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि इस इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के पश्चात, इन दोनों के विवाद के पश्चात जो देश है, जो विश्व के अन्य देश है, वो कौन से की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत देश जो है वो किस तरफ है, भारत देश जो है उसने किस तरफ जाने की ओर संकेत किए हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और भी पढ़ने वाले हैं कि जो अब विवाद हो रहा है, इसका 100 वर्ष से अधिक पुराना जो कनेक्शन है वो क्या है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि 10 मई को जो हमास है, हमास ने अब गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर आक्रमण कर दिया है। जो हमास है, इसने गाजा पट्टी से इजराइल के क्षेत्र में जो यरूशलेम है वहां पर आक्रमण कर दिया। जवाब में क्या हुआ कि इजराइल ने भी हमास पर आक्रमण कर दिया। हमास को, जो इजराइल है, वो एक आतंकी संगठन मानता है। इजराइल जो है वो हमास को एक आतंकी संगठन मानता है, मुस्लिम आतंकी संगठन मानता है, जिसके ऊपर उन्होंने दोबारा से हमास पर आक्रमण कर दिया इजराइल ने। और हमास के अनेक बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, कमांडिंग ऑफिसर्स थे, विंग के कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसकी शुरुआत ऐसा मानते हैं कि दोनों देशों में, दोनों हमास और इजराइल, या ऐसा कहिएगा आप, इजराइल और उसके दूसरे फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध की शुरुआत है वो 9 मई से ही हो गई थी। अब ऐसा क्या हुआ है, देखिएगा, बात करते हैं। ये जो युद्ध हुआ है दोनों के बीच में, या जो विवाद छिड़ा है, इस विवाद के पीछे दूसरे देश कैसा देखते हैं। तो देखिएगा, जो तुर्की के राष्ट्रपति है रेसेप तैयब एर्दोगन, उन्होंने सीधा फिलिस्तीन की तरफ रुख कर लिया है कि वो फिलिस्तीन का साथ देने के साथ में है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के जो क्राउन प्रिंस है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी फिलिस्तीन के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ में देखिएगा कि जो ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी भी फिलिस्तीन का साथ देंगे। साथ साथ में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो इमरान खान है प्रधानमंत्री, उन्होंने भी किसकी तरफ जाने के संकेत दे दिए हैं कि उन्होंने दे दिए हैं फिलिस्तीन की ओर संकेत जाने के। लेकिन इन चारों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। इजराइल जो है वो इन चारों से घबरा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इजराइल को पता है कि ये जो चारों जो हैं, या जितने भी मुस्लिम देश है, उन मुस्लिम देशों में एकता की कमी है। सबसे पहले तो जो तुर्की है उसकी और यूएई की नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में यूएई जो है, वो जो मुस्लिम क्षेत्र है, जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम देशों का मसीहा के तौर पर वर्तमान में यूएई है। तुर्की चाहता है कि इस पद पर तुर्की स्वयं बैठे। तो अभी तक जिन्होंने साथ देने की कोशिश करी है फिलिस्तीन की, अभी तक तो इन सभी के मत ही एक जैसे नहीं हो पाए। तो इससे इजराइल बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। दूसरी बात देखते हैं कि यहां से देखिएगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन है, उन्होंने किस तरफ जाने की ओर संकेत कर दिया है? उन्होंने संकेत कर दिया है इजराइल की तरफ जाने का। ऐसे में क्या करेंगे कि जो हमारा देश है, जो हमारा देश भारत है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है, वो किसी पक्ष में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी समय नहीं है, वो अभी चुनाव में बिजी है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो अभी चुनाव में बिजी है। दूसरी बात यह कि उनका दूसरा काम है, अभी रैलियां करेंगे, कोरोना वायरस फैलाने का उनका काम बाकी है। अभी तक वो किसी भी पक्ष में नहीं जा रहे, वो अभी सेफ खेल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिएगा, अब हम बात करते हैं ताजा विवाद की। अब जो शुरू में अभी जो ताजा विवाद हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो हालिया वजह, इजराइल जो है, इजराइल ने एक जगह का नाम है जिसका नाम है शेख जर्राह से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने का निर्णय लिया। अब ये जो फिलिस्तीनी परिवार है, यहां से यहूदी लोगों को बसाने का यहां पर निर्णय लिया। यानी कि जो इजराइल है उसने शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाकर यहूदी लोगों को बसाने का प्रयास किया। इसी के रोग में, इसी बात को देख करके लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ साथ में दूसरी बात क्या हुई कि जो पिछला शुक्रवार रहा वो रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। और आपको पता है कि जो शुक्रवार का दिन होता है वो मुस्लिम देशों के लिए, मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है। यहां से बात करते हैं कि उस समय जो शुक्रवार का दिन था, उस समय वहां पर जो मस्जिद थी, मस्जिद का नाम है अल अक्सा में बहुत से लोग जो थे वो नमाज अता करने के लिए आए थे। तो उनके बीच में और यहाँ की जो पुलिसकर्मी थे उनके बीच में झड़प हो जाती है। और झड़प होने के बाद में इजरायली सेना
और वहां उस समय के जो मुस्लिम लोग वहां पर नमाज अदा करने आए थे उन लोगों के बीच में झड़प हो जाती है। अब ऐसी झड़प को देखते हुए, क्योंकि उस दिन अल अक्सा में लोगों की भीड़ थी, रीजन मैंने बता दिया क्योंकि वो रमजान का आखिरी शुक्रवार था, इस वजह से संख्या ज्यादा होने के कारण, क्योंकि मुस्लिम लोगों की वहां नमाज अदा करने वालों की संख्या ज्यादा थी, इस वजह से उस समय जो पुलिस ने जो बैरिकेड थे वो हटाने पड़ गए थे। लेकिन बैरिकेड हटाने से फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो विरोध था वो तो भड़क चुका था। अब ऐसे विरोध भड़कने के बाद में क्या हुआ था देखिएगा, इसकी एक वजह कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि इसके विवाद की एक और वजह है। एक और वजह क्या है कि यरूशलेम डे। यरूशलेम डे क्या है? यरूशलेम डे जो है वो 10 मई को यरूशलेम डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1967 में जो युद्ध हुआ था इजराइल का और अरब देशों का, तो इस युद्ध को मात्र 6 दिनों में इजराइल ने जीत लिया था। और इजराइल ने जीत लिया था यरूशलेम या और जो क्षेत्र थे उस समय उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। और इस युद्ध को मात्र 6 दिनों में जीतने के पश्चात ही 10 मई को क्या मनाया जाता है? यरूशलेम डे मनाया जाता है। तो ये भी एक विवाद की वजह बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो यरूशलेम है ये यहां मुख्य केंद्र क्यों है? यरूशलेम जो है वो मुख्य केंद्र क्यों है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म के मुस्लिम लोगों का कहना है कि मोहम्मद पैगंबर जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से यहीं पर आए थे। मक्का और मदीना के बाद में मुस्लिम धर्म का जो सबसे पवित्र स्थान है वो कौन सा माना जाता है? वो यरूशलेम ही माना जाता है। मक्का मदीना के बाद में जो तीसरे नंबर का सबसे पवित्र स्थान है वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है कौन सा? यरूशलेम। दूसरी बात करते हैं कि ईसाइयों का मानता है कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को यहीं पर यरूशलेम में ही यहां पर सूली पर लटकाया था और यहीं पर सूली पर लटकाने के पश्चात ही उन्होंने अपना अगला जन्म भी यहीं पर लिया था। तो इसलिए ये ईसाइयों का भी पवित्र स्थान हुआ। ईसाई और मुस्लिम के बाद में बात करते हैं यहूदियों का। यहूदी कहते हैं कि वो उनके जो इब्राहिम थे उन्होंने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी, कि उनके 2 बेटे थे जिनमें से एक पुत्र जो था इसाक, उस इसाक की कुर्बानी इसी स्थान पर दी थी और यहीं से विश्व का निर्माण शुरू हुआ था। इसलिए ये मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म के लोगों का ही पवित्र स्थान यरूशलेम है। बात करते हैं आगे। देखिएगा, यरूशलेम विवादित क्यों है? यरूशलेम ही जो विवाद का केंद्र क्यों है? तो बात करते हैं एक एक करके। जो मैंने आपको अभी एक लाइन में पढ़ाया है उसको पूरी तरह से मैं आपके सामने लेके आता हूं। देखिएगा, यरूशलेम जो है वो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों के लोग मानने वाले यहां पर आते हैं। बात करते हैं क्योंकि यहां पर अल अक्सा मस्जिद है तो मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो ज्यादा मानने वाले हुए। उसके बाद मुस्लिमों का मानना है कि मोहम्मद पैगंबर जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना करी थी वो यहीं पर आए थे। मक्का मदीना से होते हुए वो सीधे कहां पर आए थे? वो सीधे आए थे यरूशलेम। और यरूशलेम जब वो आए थे इसका मतलब ये हुआ कि मक्का मदीना के पश्चात विश्व में जो मुस्लिम धर्म का सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, तीसरे नंबर का पवित्र जो स्थान होता है वो कौन सा आता है हमारा? वो होता है यरूशलेम। उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर इसी मस्जिद के पास क्या है? डोम ऑफ रॉक यही अनुसार है। ये कहा जाता है कि डोम ऑफ रॉक जो है यहां से ही मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वर्ग की यात्रा भी शुरू करी थी, तो इसलिए ये मुस्लिम लोगों के लिए पवित्र हुआ है। बात करते हैं कि मक्का और मदीना के बाद में 2-3 बार दोहरा चुका हूं इस बात को कि मक्का और मदीना के बाद अगर कोई तीसरा पवित्र स्थान है मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए तो वो कौन सा है? यरूशलेम। तो यहां से यरूशलेम की समझ में आया होगा आपने मुस्लिम धर्म से। उसके बाद दूसरा धर्म कौन सा है? ईसाइयों का पवित्र स्थान जो है चर्च ऑफ द होली सेपलर्स, ये जो है ये भी यहीं पर यरूशलेम में स्थित है। यहां पर क्या हुआ कि दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि जो ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के पवित्र व्यक्ति जो थे, ईसा मसीह जो थे, उनको इसी स्थान पर यरूशलेम में सूली पर लटकाया गया था और यहीं पर उनको सूली पर लटकाने के पश्चात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और प्राण त्यागने के पश्चात उन्होंने जो अगला जन्म लिया था वो भी यहीं से हुआ था। अगले बार वो यहीं से जीवित हुए थे। मतलब ये हुआ कि जो यरूशलेम में ईसाई धर्म के लोगों का भी ये पवित्र स्थान हो गया। उसके बाद में तीसरा धर्म कौन सा आता है? इसी यरूशलेम में ही एक वेस्टर्न वॉल है। ये यहूदियों का कहना है कि यहाँ पर कभी उनका पवित्र मंदिर जो आपकी वेस्टर्न वॉल है ना, यहाँ पर कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर था। अगर यहूदियों का पवित्र मंदिर था तो ये जो यरूशलेम है ये यहूदियों के लिए भी पवित्र हुआ। इस प्रकार से मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म के लोग जो है वो यहां इसे पवित्र मानते हैं। बात करते हैं
कि यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो वो मंदिर था उस समय प्राचीन समय में, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, उसकी एक दीवार जो है वो अभी भी बची, उसकी एक दीवार जो है वो अभी भी बची हुई है, जो उनकी पवित्रता का संकेत करती है। उसके बाद में यहां इसी सबसे पवित्र जगह जिसे कहते हैं होली ऑफ होलीज, होली नहीं है ये, होली मतलब पवित्र वाला होली है, तो होली ऑफ होलीज भी यही मानते हैं। और यहूदी लोग ये मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने 2 बेटों में से एक बेटे की बलि दी थी, इसहाक की बलि दी थी, ताकि सभी धर्मों के लोगों का, सभी का विकास हो सके, सभी का संरक्षण हो सके, और विश्व का जो निर्माण हुआ था वो भी यहीं से शुरू हुआ था। तो ये सारे मैंने आपको बताए हैं कि तीनों धर्मों से जोड़ करके मैंने आपको पूरी बात बताई है। और अगर तीनों धर्मों से जोड़ दी है सारी बात, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा और फिलिस्तीन का दावा। देखिएगा 1967 में अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था। मैंने आपको बताया कि 1967 में अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मात्र 6 दिनों में इजराइल ने अरब के देशों को हरा दिया था, और हराने के पश्चात इजराइल का जो कब्जा था वो कहां पर हो गया था, यरूशलेम पर हो गया था। उसके बाद देखिएगा कि इजराइल ने अपनी राजधानी, अब उसके बाद में 1967 के युद्ध के पश्चात से इजराइल ये कहता है कि ये जो यरूशलेम है, ये जो उसका जीता हुआ प्रदेश है, ये तो उसकी राजधानी है। ये क्या है, ये उसकी राजधानी है। लेकिन फिलिस्तीन जो देश है वो भी ये मानता है कि भाई ये तो मेरी भी राजधानी है, इसलिए दोनों के पैर यहां पर फंसे हुए। दूसरी बात करते हैं कि जो पूर्वी यरूशलेम है, यहां पर इजराइल का कब्जा है, और फिलिस्तीन इजराइल को यहां से हटाने की मांग बार बार करता रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कई दशकों से यहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों का युद्ध होता रहता है। समझ में आई ना बात। यहां से एक बात और समझ लीजिएगा कि अन्य जो मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल का विरोध क्यों नहीं करते हैं, अन्य जो मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वहां वो उन सबको हथियार जो है वो सप्लाई करता है। सबसे ज्यादा हथियार वहां इजराइल भेजता है लोगों को, या अन्य देशों को भेजता है। अन्य देश इजराइल से हथियार आयात करते हैं। यही कारण है कि ये जो अन्य मुस्लिम देश है ये इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना अपने इस्तेमाल करे हुए पुराने दुराने जैसे भी हथियार है वो पाकिस्तान को भेज देता है। यही कारण है सारा का सारा। उसके बाद देख लीजिएगा कि फिलिस्तीन क्या चाहता है। अभी तक तो हमने सारी बात बताई आपको, सारा वर्णन किया है इसके वर्तमान युद्ध का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ सारे संकेत दिए हैं। उसके पश्चात देखिएगा ऐसे में फिलिस्तीन क्या चाहता है। फिलिस्तीन ये कहता है कि जो इजराइल ने 1967 से उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में घुस गया था, अब जो इजराइल है वो वापस चला जाए। इजराइल 1967 से पहले जहां था वो वहीं पर चला जाए। और ये जो वेस्ट बैंक है, ये जो गाजा पट्टी है, देखिएगा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है, ये वेस्ट बैंक रहा, ये गाजा, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। यहां पर इजराइल के स्थान पर फिलिस्तीन लोगों की यहां पर अधिकार हो जाए। ये सारा का सारा। और फिलिस्तीन जो है ये आजाद होने के बाद अपनी राजधानी जो है ये यरूशलेम को बनाना चाहता है। तो ये चाहता है फिलिस्तीन। लेकिन इजराइल ऐसे में क्या चाहता है, इजराइल कहता है कि जो कुछ भी फिलिस्तीन ने कहा है सब बकवास है। फिलिस्तीन को हम अब इसका जो दावा है, जितना भी फिलिस्तीन दावा कर रहा है कि अपने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में चले जाओ, ऐसे में इजराइल जो है वो वापस नहीं जाएगा। ये सब अपनी जो राजधानी है फिलिस्तीन ने अभी भी यरूशलेम में बना रखी है, और हमारी पहले भी यही थी, अभी भी बनी रहेगी। 1967 में हमने युद्ध जीत करके इसे हासिल किया था। तो अगर फिलिस्तीन को ये क्षेत्र चाहिए तो हमसे युद्ध करे और हमसे युद्ध जीत करके दिखाए। तो ये सारा मानता है। इजराइल कहता है कि जो यरूशलेम है ना वो तो इजराइल का वर्तमान में एक अभिन्न अंग है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकता कभी भी, ऐसे हमारा और पाकिस्तान का युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इजराइल वर्तमान में फिलिस्तीन को हरा रहा है, फिलिस्तीन इन अन्य देशों को हरा रहा है बार बार, ऐसा ही होता है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के विवाद है। उसके बाद देखिएगा दोनों देशों के बीच में 3 प्रमुख केंद्र है जो कि इसके युद्ध के बार बार युद्ध का कारण बनते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 क्षेत्र? सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बैंक की। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। देखिएगा तो वेस्ट बैंक जो है ये इजराइल और जॉर्डन 2 देशों के बीच में, ये इधर जॉर्डन, ये इजराइल, इनके बीच में कौन पड़ता है? वेस्ट बैंक पड़ता है। इसे 1967 के युद्ध में इजराइल ने अपने कब्जे में कर रखा है, और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना मानते हैं। लेकिन जीत लिया है इजराइल ने 1967 में। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र कौन सा है?
दूसरा क्षेत्र है गाजा पट्टी। देखिएगा गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। गाजा पट्टी जो है वो आपकी पड़ती है इजराइल और मिस्र के बीच में। यहां फिलहाल हमास का कब्जा है। हमास के बारे में मैंने बताया था अभी आपको कि हमास जो है, इजराइल इस हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है, आतंकवादी मुस्लिम संगठन मानता है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस ले लिया था और 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर अनेक प्रतिबंध लगा करके इसे छोड़ दिया था। उसके बाद तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा है गोल्डन हाइट्स। गोल्डन हाइट्स जो है वो अगर भूगोल की बात करी जाए, अगर राजनीतिक या रणनीति के रूप से देखा जाए तो इस इलाके पर सीरिया का एक पठार है। सीरिया जो देश है, क्योंकि सीरिया हुआ, ये सारे देश ही मुस्लिम कंट्रीज के हैं। जो आपका युद्ध हो रहा है ना, ये इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज है। तो यहां से बात करते हैं कि 1967 का जो युद्ध हुआ था इस पर इजराइल का कब्जा है। जो ये सीरिया का एक पठार है जिसे गोल्डन हाइट्स कहते हैं, 1967 के युद्ध के पश्चात इस पर अधिकार किसका है? इस पर अधिकार है इजराइल का। मतलब इजराइल ने इस युद्ध में जीत करके बहुत से क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इस इलाके के विवाद को लेकर के कई बार शांति वार्ताओं का आयोजन किया गया, लेकिन इजराइल जो है वो इनसे कोई सफलता नहीं मिल पाई और इजराइल जो है वो इस क्षेत्रों को या इन सभी क्षेत्रों को छोड़ने से बिल्कुल भी राजी नहीं है। इजराइल जो है वो इन सभी क्षेत्रों को छोड़ना नहीं चाहता है। बात कर लेते हैं इसके आगे कि एक कारण और भी है कि पूर्वी यरूशलेम में नागरिकता को लेकर के दोहरी नीति विवाद भी वजह है। दोहरी नीति का मतलब क्या है कि 1967 का जो युद्ध था यही मेन जड़ है इन सबके वर्तमान के आज तक के विवाद की। देखिएगा जो पूर्वी यरूशलेम है, इस युद्ध के पश्चात इजराइल में होने वाले यहां जितने भी यहूदी लोग थे उनको इजराइल की नागरिकता मानता है। इजराइल कहता है कि भाई जितने भी चाहे बेशक यहूदी धर्म के लोग हो, लेकिन वो सारे के सारे किसकी नागरिकता में रहेंगे? वो सारे के सारे इजराइल की नागरिकता में रहेंगे। उसके बाद इसी इलाके में पैदा होने वाले जो फिलिस्तीन के पैदा होते हैं उन लोगों को कई शर्तों के साथ यहां रहना पड़ेगा। मतलब यहूदी लोग रहेंगे, आराम से रहिएगा, लेकिन अगर यहां पर फिलिस्तीन के लोग पैदा होते हैं तो उनको अनेक शर्तों के साथ में रहने की अनुमति दी जाएगी। एक शर्त यह भी है कि यदि ये कुछ निश्चित अवधि के पश्चात, निश्चित अवधि तक यरूशलेम से बाहर जाते हैं तो उनमें से उन्हें यह नागरिकता का हक भी उनका छीन लिया जाएगा। मतलब कि जितने भी फिलिस्तीनी लोग यहां रहते हैं उनको यहां रहने के लिए अनेक शर्तों के अनुसार रहना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कि इजराइल की इस नीति को ह्यूमन राइट्स ग्रुप भेदभाव वाली नीति बताते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले जो ग्रुप हैं, जो संगठन है, वो ये कहते हैं ये तो भेदभाव की नीति हुई, बट जो यहूदी लोगों के साथ सलूक है, जो आपका व्यवहार है, वैसा ही इन लोगों के साथ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ रहना चाहिए। फिर ये दोहरी नागरिकता क्यों? भाई इनको यहूदी लोगों को पूरी छूट है तो फिर फिलिस्तीनी लोगों को भी पूरी छूट होनी चाहिए, इसीलिए इसे दोहरी नागरिकता के लेकर भी विवाद के रूप में चलता रहता है। उसके बाद देखिएगा कि ये संघर्ष जो है वो कितना पुराना है। फिलहाल जहां पर इजराइल है यहां कभी तुर्की का शासन था। जो आज इजराइल देश है यहां पर इजराइल का नहीं बल्कि तुर्की शासकों का शासन था और जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता है। देखिएगा ये ओटोमन साम्राज्य है, ये तुर्की लोगों का यहां पर आक्रमण था, अधिकार था। अब विश्व युद्ध होता है 1914 में। 1914 में कौन सा विश्व युद्ध होता है? पहला वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और तुर्की ने इस विश्व युद्ध में किनका साथ दिया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ देशों का साथ दिया था। और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल, जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन भी शामिल थे। लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन जो थे वो आमने सामने आ गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्रों में था और तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था। तो अब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और तुर्की दोनों आमने सामने आ गए। अब आमने सामने आने के पश्चात उस समय ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो अपने चरम पर था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो था ब्रिटेन जो था उसने अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था। भारत जो था वो भी उनके अधीन था। भारत जो देश था वो भी तो ब्रिटेन के अधीन था। भारत ने भी तो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अधीन रहा था उस समय। देखिएगा जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने वो युद्ध जीत लिया। ब्रिटेन ने वो युद्ध जीत लिया और ओटोमन साम्राज्य किसके कब्जे में चला गया? जो पहले तुर्की के कब्जे में था वो अब किसके, ये ओटोमन साम्राज्य किसके अधीन चला गया? ये चला गया ब्रिटेन के। जो पहले तुर्की के अधीन में था ये ब्रिटेन तुर्की के अधीन में था। अब ये
ओटोमन साम्राज्य तुर्की के अधीन था, ये अब किसके अधीन आ गया, अब ये अधीन आ गया है ब्रिटेन के। ठीक है, ये पहले विश्व युद्ध की बात हो रही है। उसके बाद में क्या हुआ, तो देखिएगा उसके बाद में ये हुआ कि इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। एक राजनीतिक विचारधारा थी, जियोनिज्म एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य क्या था कि एक और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना, कि एक और यहूदी साम्राज्य की स्थापना करना है, इसका उद्देश्य था। इसी के चलते दुनिया भर से जो यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे और 1917 में से ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेलफोर ने एक घोषणा कर दी गई और यह कह दिया गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ब्रिटेन ने कह दिया कि फिलिस्तीन जो है या फिलिस्तीन जो है यो यहूदियों की मातृभूमि है। लेकिन उस समय अमेरिका भी तो था। अमेरिका ने क्या कर दिया, अमेरिका ने यह कह दिया कि भैया जो 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो अरब राज्य होगा, दूसरा कौन सा हो गया, इजराइल हो गया। अब इजराइल यरूशलेम को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ने अंतरराष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा, ऐसे में क्या हुआ कि अरब देशों ने यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले को मानने से मना कर दिया। जो यूनाइटेड नेशन थी उसने अब इस फैसले को, जो कि इसने ब्रिटेन ने किया था, इस फैसले को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया आबादी के हिसाब से कम जमीन मिली है, भाई जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से जमीन मिलनी चाहिए ना, लेकिन ये आबादी के हिसाब से तो उन्हें जमीन कम दी गई है। और दरअसल बंटवारे के बाद जो फिलिस्तीन था, इस पर फिलिस्तीन को आधे से भी कम हिस्सा मिला था। लेकिन जनसंख्या यहां पर 90% जमीन जो थी वो अरब लोगों पर कब्जा कर दिया। भाई इनको तो बहुत कम जमीन दी गई ना, 90% पर तो किसका कब्जा कर दिया, अरब लोगों का कब्जा कर दिया। तो ऐसे में फिर लोगों ने मानने की मना कर दी। इसी के अगले साल इजराइल, मैंने कहा था ना इजराइल, तो इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इजराइल ने ऐसे में अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और अमेरिका ने फौरन, अमेरिका का जिक्र अभी मैंने किया था कि उस समय अमेरिका, ब्रिटेन शक्तिशाली देश था, तो एक अमेरिका भी तो सर्वशक्तिशाली था उस समय। तो अमेरिका ने इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करते ही अमेरिका जो था वो इसने इसे स्वीकृति दे दी, मान्यता दे दी कि भाई ठीक है, ये भी एक अलग राज्य हो जाता है, उसके अलग देश हो जाता है। उसके बाद में क्या हुआ कि अरब देश और इजराइल में कई युद्ध हुए। उसके पश्चात अरब देश और इजराइल में अनेक युद्ध हुए और अभी तक अरब देशों को मात देता आया है कौन, इजराइल जो है वो अन्य देशों को मात देता आया है। और इजराइल अभी भी क्या है, एक शक्तिशाली देश है। तो ये सारी बातें हुई थी हमने, जो कि आज का अभी जो युद्ध चल रहा है इसका, अभी तक इजराइल जो है, क्योंकि इजराइल एक शक्तिशाली देश है, भाई इजराइल तो दूसरे देशों को हथियार तक बेचता है, हथियार तक निर्यात करता है, इसलिए अन्य जो मुस्लिम देश है, अन्य जो देश है उस समय के आसपास के, वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। यही एक रीजन है कि इजराइल अभी भी शक्तिशाली बना हुआ है और उन सभी पर शासन करता हुआ आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद, यहूदी ईसाई इजराइल का पवित्र स्थान यरूशलेम क्यों है, तीसरे विश्व युद्ध के संकेत क्यों हुए हैं, ये सारी बातें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको इसी प्रकार से हर दिन नई कोई ना कोई जानकारियां देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।